नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। झारखंड के लोगों को अब 125 यूनिट बिजली मिलेगा मुफ्त, सीएम चंपई सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बोले अब हम इधर ही रहेंगे। पार्टी और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद जोश में अजीत गुट, पार्टी का नारा बदलने की तैयारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। पहले झारखंड वासियों को 100 यूनिट ही बिजली मुफ्त मिलती थी। ऐसे में प्रदेश की जनता को अब 25 यूनिट अधिक मुफ्त बिजली मिलेगी। चंपई सोरेन ने झारखंड के सभी वंचित टोलों में भी बिजली पहुंचाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। गौरतलब है कि बुधवार को बिजली को लेकर वित्त वर्ष की बैठक हुई। महागठबंधन छोड़ बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद नीतीश ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का साथ 3 दशक पुराना है, अब वह कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान मिलने के बाद अजीत खेमा जोश में है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले से शरद गुट आक्रोश में है। नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अजीत गुट पार्टी का नारा बदलने की तैयारी में है। पार्टी का नया नारा होगा घड़ी वही, लेकिन समय नया। जल्द ही नए नारे को लॉन्च किया जाएगा। वहीं शरद पवार समर्थकों ने बुधवार को काला फीता बांधकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार पहली बार पार्टी हाउस कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ढोल ताशे की थाप पर अजीत समर्थकों ने डांस भी किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा एंड शर्ट पैंट की वाइड रेंज। कृष्णा मेंस एथनिक वेयर, नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो का असल एजेंडा भारत तोड़ो है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा की मदद से भारतीयों को भारत के खिलाफ एकजुट कर रही है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने ट्वीट किया, कांग्रेस भारतीयों को भारत के खिलाफ एकजुट कर रही है। राज्य में शिक्षकों के करीब 65,000 पद रिक्त है, लेकिन पवित्र पाटिल के जरिए सिर्फ 21,665 शिक्षकों की भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुई है, यानी 1/3 से भी कम रिक्त पद भरे जा रहे हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कम भर्तियों के चलते शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ बन रहे हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने भी राज्य में शिक्षकों को 30,000 खाली पदों पर भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल इस पर अमल होता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के कार्य अध्यक्ष विजय कोम्बे ने कहा कि सिर्फ जिला परिषद स्कूलों में ही शिक्षकों के 30,000 से ज्यादा पद रिक्त है, लेकिन सरकार भर्ती ही नहीं करना चाहती। शरद पवार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर दिए बयान पर खेद जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद में नेहरू पर जो बयान दिए वह सही नहीं था। यह एक कार्यक्रम में युवा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के लिए जेल गए, हम जवाहरलाल नेहरू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने लोकतंत्र का मार्ग प्रस्ताव किया था। ऐसे इन खबरों के लिए देखते रहे महाराष्ट्र टीवी 24। तब तक के लिए नमस्कार।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार। ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 35023000। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100।